नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक चालाक आदमी था और बहुत अमीर था। अमीर के साथ साथ उसे ये डर बना रहता था कि वह एक दिन मर जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो ना मरे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, शान शौकत में भी कोई कमी नहीं थी। तो ये विचार उसके मन में हमेशा आता रहता था, क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ किया जाए कि वो हमेशा अमर रहे। ये सब सोच रहा था तो उसने एक बार यमराज से दोस्ती कर ली। जब यमराज से दोस्ती कर ली तो उसने यमराज से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। यमराज ने हंसकर कहा, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर सभी को मरना होता है, इसलिए मैं इस मामले में तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मित्र। तुम इसके अलावा कुछ भी कहोगे तो मैं मान लूंगा। चालाक आदमी सोचने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, मरने के कुछ समय पहले तुम मुझे एक पत्र दे देना, जिससे कि मैं ये सब काम छोड़कर पूजा पाठ में अपना मन लगा लूं और मैं आराम से कर जाऊं। अब यमराज बोलते हैं, मित्र एक नहीं, मैं आपको 4 पत्र दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अब ये चालाक आदमी बहुत खुश हो जाता है और अब इसके मन से मृत्यु का भय निकल जाता है। समय बीतता रहता है। एक दिन यमराज अचानक आते हैं अपने पूरी टीम के साथ और कहते हैं कि अब चलो, तुम्हारा समय पूरा हो। ये बात सुनकर वो बहुत चिढ़ जाता है। कहता है, लालत है ऐसी मित्रता पर मित्र, तुमने मेरे साथ छल किया है। क्या तुम्हें तनक भी लज्जा नहीं आती कि तुमने मित्रता करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। यमराज जी कहती हैं, मैंने कैसा विश्वासघात किया है। वो चालाक आदमी हंसकर कहता है, ओह अब ये बात भी भूल गए तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि मरने के पहले तुम मुझे एक पत्र लिखोगे। अब यमराज हंस के कहते हैं कि मित्र तुम भूल गए, मैंने तुम्हें 4 पत्र लिखे थे और तुम कहो तो मैं उनकी स्लिप भी तुम्हें दिखा सकता हूं। अब आदमी ने उत्साहित होकर पूछा, हाँ दिखाओ, मैं अवश्य देखना चाहूंगा उसे। चालाक आदमी यमराज कहते हैं कि पहला पत्र मैंने तुम्हारे सर पर दिया था, तुम्हें याद नहीं। मैंने तुम्हारे बाल सफेद किए थे और तुम्हें ये संकेत दिया था कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम जो भी दान धर्म करना चाहो कर लो। लेकिन तुमने वो बात अनसुनी कर दी और सर में रंग लगाकर जवानों की तरफ फिर कार्य करने लगे। मित्र, मैंने इस बीच भी तुम्हें कुछ टाइम दिया था और मैंने तुम्हें दूसरा पत्र लिखा था। मैंने वो पत्र तुम्हारी आंखों से तुम्हें दिया था, तुम्हें धुंधला दिखाना स्टार्ट कर दिया था। वो पत्र ये संकेत था कि अब भी तुम पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो, अपने बुरे कर्म छोड़ो। लेकिन तुमने फिर भी नहीं सुनी और कांच का मोटा फ्रेम लगाकर तुम दुनिया की रंगरलियों को देखने लगे। मित्र, उस टाइम भी मैंने तुम्हें कुछ टाइम दिया था, तुम फिर भी नहीं माने। मैंने तुम्हें तीसरा पत्र भी लिखा था जो तुम्हारे दांतों का था। मैंने तुम्हारे सारे दांत हटवा दिए थे और उखेड़ लिए थे, लेकिन तुम पैसे के में अंधे होकर तुमने वो नकली दांत लगवा लिए और तुम संसार के स्वादों का आनंद लेने लगे। मित्र, इतना ही नहीं, मैंने चौथा पत्र भी तुम्हें लिखा था, क्या तुम भूल गए। मैंने तुम्हें बीमारियों का पत्र लिखा था जिसमें मैंने तुम्हें कठिन बीमारियां दी थी, तुम्हें अब भी याद नहीं है। बताओ मेरी इसमें क्या गलती है। धर्मराज ने कहा। अब आदमी सन्न रहे। चालाक आदमी सोचने लगा, यहां तो मेरी एक भी नहीं चली। उसने अब यमराज को धन का लोभ दिया। कहा, मित्र मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत संपत्ति है, तुम उसे ले लो और मुझे छोड़ दो। धर्मराज ने फिर हंसकर कहा, ये
सब मेरे लिए मिट्टी है और इसके अलावा कुछ नहीं मिट्टी। मेरे लिए बस अगर तुम चाहते तो मेरे लिए कुछ दान पुण्य करते और लोगों की सहायता करते तो शायद ये मेरा धन होता, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। मित्र, अब मेरे पास कोई समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं कि अब विदाई का समय आ चुका है। वह जोर से चिल्लाता है, वह अपने रिश्तेदारों नातूदारों को बुलाता है, कोशिश करता है कि इस बार धर्मराज उसे छोड़ दें, लेकिन संसार का ये नियम है कि जो एक बार आया है वो जाएगा जरूर। अब यमराज उसे ले जाने लगता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन यमराज उसकी बात नहीं सुनता। कहानी तो बस इतनी ही है दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अच्छे कर्मों को या कोई लक्ष्य को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। जब हम कल पर उसको टालते हैं तो पता नहीं क्यों जिंदगी यूं ही बीत जाती है। तो कल नहीं टालना है, आज से ही स्टार्ट करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।